कि मैं दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मुझे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, लेकिन लालू जी वाला सारा का सारा औरा तेज प्रताप जी में है। और अगर तेज प्रताप जी ने अलग से अपनी लकीर नहीं खींची तो राजद के अंदर अब राजद की बागडोर कहीं ना कहीं तेजस्वी ने अपने तरीके से थाम ली है और सत्ता का जो नशा है तेजस्वी के ऊपर सवार है। तेज प्रताप इसमें दूर दूर तक कहीं आने वाले दिनों में नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आरजेडी के अंदर जो अभी घमासान मचा हुआ है, इससे बिहार में की जो पूरी सियासत है वो गर्मा चुकी है। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, इन सब बात को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जीवेश मिश्रा के पास। बिहार सरकार में मंत्री हैं और इनसे जानते हैं कि सर, जिस तरह से आरजेडी के अंदर जो महाभारत छिड़ा हुआ है, इसका वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा है? देखिए, आरजेडी के अंदर इस समय दो धारा कार्यरत है, एक तेज प्रताप जी का और एक तेजस्वी जी का। तेज प्रताप जी ने देखा कि तेजस्वी पूरी तरीके से पार्टी पर हावी हो गया और बरसों बरस से एक परंपरा रही है, वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, बड़े पुत्र का अधिकार पिता की विरासत पर पहले माना जाता रहा है। राजनीति में खास तौर से बड़े पुत्र का ही राज्याभिषेक होता रहा है, ये परंपरा रही है। और यहाँ तेज प्रताप जी के साथ लालू परिवार अनजस्टिस किया है। तेज प्रताप जी अब इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनको हाशिए पे खड़ा करके, जिस छोटे भाई को उन्होंने गोद में खिलाया, उसको आगे बढ़ा करके सत्ता की कमान, राजद की सत्ता की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। राजद के अंदर उनको अध्यक्ष बना करके उनको एक प्रकार से महिमा मंडित करने की तैयारी हो रही है। तो तेज प्रताप अब इन विषयों को समझ गए हैं और इसलिए कहीं ना कहीं राजद के अंदर इस प्रकार की बगावत दिख रहा है। हम तो, जो मेरा अपना आकलन है, इस सत्ता की लड़ाई में अपने को पिछड़ते हुए तेज प्रताप देख रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि तेज प्रताप जी को अलग पार्टी बना करके अपनी औकात की लड़ाई लड़नी चाहिए। लोग तो तेज प्रताप जी के साथ हैं, हम लोग भी तो फील्ड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। जो राजद का जो ओरिजिनल राजद है वो तो तेज प्रताप जी के साथ आज भी है। तो तेज प्रताप जी अगर अभी से अलग लाइन नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में वो मिट जाएंगे। उनको वो एक तेज प्रताप था, ऐसा हो जाएगा बहुत जल्द, आप देख लीजिएगा। आप तेज प्रताप यादव का कह रहे हैं कि आप अलग पार्टी बनाइए, लेकिन जिस तरह से हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति में अगर उनको बचना है, एक तेज प्रताप था से बचना है, तो उनको अलग पार्टी बना करके अपने वजूद की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल यही तेवर तो उनके अंदर में भी देखा जा रहा है। जो कृष्ण बताए जाने वाले जो कहते थे कि मैं दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मुझे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, लेकिन लालू जी वाला सारा का सारा औरा तेज प्रताप जी में है। और अगर तेज प्रताप जी ने अलग से अपनी लकीर नहीं खींची तो राजद के अंदर अब राजद की बागडोर कहीं ना कहीं तेजस्वी ने अपने तरीके से थाम ली है और सत्ता का जो नशा है तेजस्वी के ऊपर सवार है। तेज प्रताप इसमें दूर दूर तक कहीं आने वाले दिनों में नहीं है, चाहे परिवार का बंटवारा हो जाए, चाहे पार्टी का बंटवारा हो जाए। इसलिए मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से आकलन करके आपको बताना चाहता हूं कि अगर तेज प्रताप जी, एक तेज प्रताप था से अगर बचना चाहते हैं तो उनको अलग पार्टी बना करके अपने वजूद की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अपने को बिहार में स्थापित करना पड़ेगा। और हम तो देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल राजद है, लालू प्रसाद यादव जी वाला, जो ओरिजिनल राजद का धारा रहा है, धड़ा रहा है, उसके अंदर तेज प्रताप जी का महत्ता ज़्यादा है। लोग तेज प्रताप जी को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको सुनना, उनको समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये सही वक्त है कि तेज प्रताप जी को अपनी अलग पहचान,
अलग पार्टी बना करके कायम करनी चाहिए। बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता भी है बिहार की जनता के सामने, लेकिन उन्हीं के जो अर्जुन जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अनुशासन के पाठ बताई है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पार्टी में रहना है तो अनुशासन बना करके रहना है। देखिए, अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है। अब मुझे तो खुशी हो रही है कि राजद जैसी पार्टी भी अनुशासन की बात कर रही है। तो ये तो अच्छे संस्कार का, एनडीए ने जो संस्कार बोया है बिहार के अंदर पिछले 15 वर्षों में, उसका नतीजा है कि राजद के लोग भी अनुशासन की बात करने लगे हैं। ये तो अच्छी खबर है। एक मेरा सवाल है सर कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव जो बागी तेवर अपनाए हुए हैं, तो पिछले दफे देखने को मिला कि रघुवंश प्रसाद सिंह को भी उन्होंने एक लोटा पानी कहा, फिर जगदानंद सिंह को अब वो टारगेट किए हुए हैं, अब अपने भाई से वो बगावत किए हुए हैं, शिवानंद तिवारी को भी वो बागी तेवर नहीं अपनाए हुए हैं। जो ओरिजिनल राजद तेज प्रताप का था वह हाथ से निकलता हुआ उनको दिख रहा है, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं। जनमानस उनके साथ है, उनको अलग पार्टी बना करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तेज प्रताप यादव, एक मेरा आखिरी सवाल है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि इस समय बाढ़ की आपदा है और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं, फिर रह जाएंगे आप। अच्छी बात कर रहे हैं, संवेदनशील बात। बिहार के अंदर अभी आपदा है। आपने तेज प्रताप जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। जब जब बिहार में समस्या आई है, चाहे वह चमकी बुखार रहा हो, ये दिल्ली में मौज ले रहे थे, चाहे वह कोरोना का काल रहा हो, ये दिल्ली में मौज ले रहे थे, और आज फिर बाढ़ से बिहार बेहाल है तो ये दिल्ली में मौज ले रहे हैं। तो तेज प्रताप जी कुछ तो संवेदनशील जरूर हैं पूरे परिवार में, और इस नाते उन्होंने ये बात कही है। ये तो बिल्कुल उन्होंने सही बात कहा है। भाई, ये तो संवेदनशीलता है तेज प्रताप जी की कि ऐसी बात उन्होंने कही है। और नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसको तो अभी बाढ़ सुखाड़ में जनता के बीच रहना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। एक सवाल है कि कल तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक आज तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि हम भी दिल्ली जाकर के अपने पिता से बात कहेंगे, और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात पिताजी के कानों तक पहुंच रही है तो इसका फैसला वो करें। क्या लालू प्रसाद यादव जो है वो कमजोर पड़ गए हैं अपने ही पुत्र के इसमें? तो कमजोर तो पड़ ही गए हैं, अब कितना दिन मजबूत रहेंगे? कमजोर तो 2005 में ही पड़ गए कि बिहार की जनता बेदखल करी राजद को। अब उसके बाद चारा घोटाला जैसे कुकर्म को करके बैठे हुए हैं, तो कमज़ोर तो जनमानस में पड़ गए, कमज़ोर परिवार में पड़ गए। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जिसको मजबूत होना है उसको अलग लाइन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ चलने में उनका कहीं कोई भला नहीं है। राजनीतिक रूप से वो ख़त्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से लालू प्रसाद यादव को एक तरह से कह रहे हैं कि बड़े बेटे का हक बनता है कि वो पार्टी पर उनका ज़्यादा हक हो। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है अपना चेहरा आगे किए हुए हैं और बिहार में लोकप्रियता जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव की भी बिहार में लोकप्रियता कम नहीं है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से आरजेडी के अंदर जो महाभारत शुरू है वो कब जाकर थमता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।